घबराइए मत, कहीं कोई जंग नहीं छिड़ी है। ये नॉर्थ कोरिया में हो रहे मिसाइल टेस्ट की तस्वीरें हैं। अब और कुछ आपको बताएं उससे पहले ये कुछ हेडलाइंस देखिए। उत्तर कोरिया में भुखमरी के हालात, दाने दाने को मोहताज उत्तर कोरिया की जनता। नॉर्थ कोरिया में खाने की कमी हो सकती है और गहरी, उत्तर कोरिया में भयावह भुखमरी। नॉर्थ कोरिया की गरीबी और वहां के लोगों की दुर्दशा की खबरें आती रहती हैं, लेकिन साथ में सुर्खियां जब तब आती रहती हैं कि नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट किया। फिर पिछले साल नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर और तानाशाह किम जोंग उन का वो कथित बयान याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था, जिंदा बचना है तो कम खाओ। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा देश जो खाद्य संकट से अभी तक उबर नहीं पाया है, वो क्यों और कैसे लगातार महंगी मिसाइलों के परीक्षण करता रहता है। किम जोंग की निगरानी में नॉर्थ कोरिया में मिसाइल परीक्षण कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो हो रहा है उसे एक्सपर्ट अभूतपूर्व बता रहे हैं। नॉर्थ कोरिया कई तरह की बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर रहा है, जिनमें छोटी दूरी से हजारों किलोमीटर दूर तक वार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। पिछले महीने ही नॉर्थ कोरिया ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया, जिसके लिए माना जाता है कि ये मिसाइल परमाणु बमों को ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। यही मिसाइल जापान के ऊपर से गुजरी थी और प्रशांत महासागर में गिरी थी, जिसके बाद अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में फिर से तनाव बढ़ गया। लगातार जारी मिसाइलों की टेस्टिंग से ये खतरा पैदा हो गया है कि कहीं नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी तो नहीं कर रहा है। अमेरिका में मौजूद RAND रिसर्च एंड एनालिसिस कॉरपोरेशन की सू किम कहती है कि नॉर्थ कोरिया के एक सिंगल टेस्ट की लागत कुछ मिलियन डॉलर से 10 मिलियन डॉलर तक हो सकती है। 10 मिलियन डॉलर को अगर रुपयों में बदलेंगे तो 80 करोड़ रुपये। जानकारों का कहना है कि कोविड महामारी, UN प्रतिबंध, फूड क्राइसिस के बाद भी नॉर्थ कोरिया के लिए इतने बड़े पैमाने पर सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना असंभव लगता है। लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी होगी, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त। दुनिया जानती है कि अमेरिका के दो सबसे बड़े विरोधी हैं, चीन और रूस। माना जा रहा है यही दोनों इस समय नॉर्थ कोरिया को मदद दे रहे हैं। चीन नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जो नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी और मिलिट्री के विकास के लिए करोड़ों देता है। कोरिया डिफेंस नेटवर्क के एक्सपर्ट ली वू मानते हैं कि दो बातें हो सकती हैं, या तो नॉर्थ कोरिया खुद मिसाइल बना रहा है या चीन उसे बेहद सस्ते दाम पर मिसाइल दे रहा है। कई एक्सपर्ट्स ने यह भी दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद नॉर्थ कोरिया से कई डिफेंस डील की है, जिनमें टैंक में इस्तेमाल होने वाले तोप गोलों की खरीद और एडवांस टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की बातें शामिल हैं। चीन और रूस की मदद के अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो नॉर्थ कोरिया के लिए मददगार साबित होती हैं। RAND की रिसर्चर सू किम कहती हैं, नॉर्थ कोरिया में अविश्वसनीय रूप से बेहद अनुशासित लेबर है और ये लेबर दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। ये देश इसका इस्तेमाल अपने कई सैन्य कार्यक्रमों और मिसाइल के निर्माण में करता है। इसके अलावा सियोल मतलब साउथ कोरिया में मौजूद संस्था नॉर्थ कोरिया रिसोर्स इंस्टीट्यूट की 2013 की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि नॉर्थ कोरिया में खनिज संसाधनों का भंडार है, जिसकी कीमत करीब 6 ट्रिलियन डॉलर होगी। नॉर्थ कोरिया इन मिसाइल टेस्ट से क्या बताना चाहता है? आमतौर पर नॉर्थ कोरिया UN की पाबंदियों का उल्लंघन करने के लिए ऐसा करता रहता है, लेकिन इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में टेस्ट कभी नहीं किए गए, इसलिए इन्हें अभूतपूर्व माना जा रहा है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? दरअसल ये सब टेस्ट हाल ही में हुई अमेरिका और साउथ कोरिया के साझा सैन्य अभ्यास के बाद शुरू हुए। नॉर्थ कोरिया का मत है कि वो इस अभ्यास को हमले के खतरे के तौर पर देखता है। सियोल के ASAN असान इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज के डॉक्टर गो मियोंग हुन कहते हैं, नॉर्थ कोरिया के पास 1000 तरह की चौंका देने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनका इस्तेमाल वो वाशिंगटन पर दबाव बनाने के लिए और अपने ऊपर लगी पाबंदियों में राहत पाने के लिए करता है। डॉक्टर मियोंग आगे कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया 2024 में होने जा रहे अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों से पहले ये दिखाना चाहता है कि उसका परमाणु हथियारों का जखीरा अब काफ़ी एडवांस हो चुका है, क्योंकि 1950 के कोरियाई युद्ध में नॉर्थ कोरिया को सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका की दूर तक वार करने वाली मिसाइलों ने पहुंचाया था। जानकारों का ये भी मानना है कि ये टेस्ट किम जोंग उन की क्रूर छवि बनाए रखने और आंतरिक राजनीति के लिए भी हो रहे हैं।